rest mass of an electron, that is 9.1 into 10 raised to power minus 31. That is the rest mass of an electron. And here we are talking about in the today's session about the effective mass. अब इफेक्टिव मास क्या है कि कैसे आपका जो पार्टिकल है जब वो किसी और के साथ इंटरेक्ट करेगा तो उसका क्या मास होगा. The mass which the particle acquire when it interacts with the other particle. या फिर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन का रेस्ट मास होता है 9.1 into 10 raised to power minus 31. लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन है जब वो क्रिस्टल लैटिस में पीरियोडिक पोटेंशियल के साथ इंटरेक्ट करता है, उसमें मूव करता है, तो वो किस तरह से बिहेव करता है, उसके बिहेवियर को नॉर्मल रेस्ट मास नहीं बताता है. दैट इज द effective mass which tell us about the behavior of the electron in the crystal lattice. That tells us about the behavior of the electron in the periodic lattice. So effective mass is that quantity which tells us about the behavior of electron in the crystal lattice. पहले तो मतलब समझ आना चाहिए कि इफेक्टिव मास का मतलब क्या है. अब जब नॉर्मल मास की हम बात करते हैं, नॉर्मल मास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, या फिर वो जीरो तो होता ही नहीं. हर नॉर्मल रेस्ट मास हर एक क्वांटिटी का हो, चलो जीरो या फिर पॉजिटिव हो सकता है. फोटोन का रेस्ट मास जीरो होता है. लेकिन अगर मैं बात करूं इफेक्टिव मास की तो ये जीरो भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है. इफेक्टिव मास जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ठीक है, तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये हमेशा पॉजिटिव ही होगा. होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का आपका जो इफेक्टिव मास है ऑब्वियसली वो ऑपोजिट ही होगा, वन का पॉजिटिव एंड अदर का नेगेटिव. तो ये बात आप सभी को पता है. अब इफेक्टिव मास का फॉर्मूला क्या है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव मास, कैसे उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इफेक्टिव मास की आई होप डेफिनेशन सबको क्लियर है. सो नाउ लेट्स कम टू द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव मास. That is m star is equal to h cut का square over the double derivative of energy with respect to the wave vector k. So that is m star is equal to that is h cut का square over de square over dk का square. Clear यहाँ तक सभी को? कोई डाउट यहाँ तक? Anyone? अब बात ये है कि एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि इफेक्टिव मास वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर टेंसर क्वांटिटी है, ठीक है, तो आपको पता है स्केलर की तो कोई वो डिमेंशन नहीं होती, आई कैप, जे कैप, के कैप ये नहीं होते हैं, है ना. स्केलर में, वेक्टर में वी हैव थ्री कंपोनेंट्स, आई कैप, जे कैप एंड के कैप. तो बात ध्यान देने वाली ये है कि इफेक्टिव मास ना तो स्केलर क्वांटिटी है और ना ही वेक्टर क्वांटिटी है. इफेक्टिव मास आपके पास टेंसर क्वांटिटी है. अब टेंसर मतलब इफेक्टिव मास को हम लिखते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में एंड इट हैज 9 कंपोनेंट्स एंड वी राइट एज m star ij is equal to m star xx like this and totally like this, and so effective mass is nothing but a tensor quantity. You will not say it is a scalar or vector, but the effective mass is a tensor quantity. Okay जी, यहाँ तक सबको क्लियर है. अब बात ये है कि ये m star आई जे को मैं कैसे लिखूंगी, दैट इज h कट का स्क्वायर ओवर डेल स्क्वायर e. एक बारी मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी i का और एक बारी j के. कैसे? जैसे मैंने बोला m स्टार मुझे x y निकालना है, तो पहले मैं क्या करूंगी, आई विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ e वन टाइम विद रिस्पेक्ट टू x एंड वन टाइम विद रिस्पेक्ट टू y. ठीक है जी, ओके, यहाँ तक सबको क्लियर है. ठीक है, अगर मैं m स्टार xx की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं क्या करूंगी, h कट का स्क्वायर डेल स्क्वायर e ओवर डेल x स्क्वायर. क्लियर? तो इस तरह से मैं, मान लो आपको मैंने एनर्जी दे दी कोई, लेट सपोज आपकी एनर्जी क्या है, E नॉट प्लस अल्फा के एक्स का स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, के एक्स के वाई के एक्स. ठीक है, इस तरह से मान लो अब आपने एनर्जी निकालनी है. ठीक है, अब आपके पास क्या है, लेट सपोज आपको मैंने दे दिया कि आपके पास एक न्यूमेरिकल आपको मैं करवाती हूँ कि मैंने आपको एनर्जी दे दी दैट इज ई नॉट प्लस अल्फा के स्क्वायर, और मैंने आपको बोला कैलकुलेट द इफेक्टिव मास. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके मास्टर कैडर का. ठीक है, कैसे करेंगे, एच कट का स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर. तो एच कट का स्क्वायर ऊपर एज इट इज,
अच्छा, डबल डेरिवेटिव लो, यहां से निकालो डी स्क्वायर ई ओवर डी के स्क्वायर निकालो, कैसे आएगा? ये तो कांस्टेंट है, इसका तो जीरो ही हो गया। पहला डेरिवेटिव क्या होगा? 2 अल्फा के, 2 अल्फा के, इसका दोबारा डेरिवेटिव लो विद रिस्पेक्ट टू के, तो ये कितना आ जाएगा? 2 अल्फा। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ गया? 2 अल्फा। तो मेरा एम